दोस्तों, कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.4 और ये रहेगा इस श्रृंखला का पार्ट 2। पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा बेटे जरूर देख लेना। और बिना देरी के साथ पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, करना क्या है, 4 का एक्स स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, ये इतना बड़ा है। एक बार आप रीड कर लो स्टेटमेंट, मैं फिर आपको समझाता हूँ। अब देखोगे ध्यान से, अब ये देखने में पता लग रहा है टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये मतलब आपको पता लग रहा है इतनी बड़ी टर्म तो एक में होते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले में। अब बेटे देखो 4x का स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, प्लस 16z स्क्वायर। अब मेरे काम की चीज ये इतनी है। उसके बाद क्या काम की चीज है वो देखो, पहले है प्लस का साइन, बस इतना काम का है। पहले प्लस का साइन है, बाद में उसके बाद माइनस का साइन है, फिर माइनस का साइन है। मेरे काम की जो चीज है मैं वो लिखता हूँ, बाकी कुछ नहीं। पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन। ठीक है, मेरे जो काम की चीज है। अब बेटे ध्यान से देखना, अब हम 4x स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16z को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आपको याद हो कि फॉर्मूला हमारा क्या है, तो वो होता है आपका a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, c का स्क्वायर करो, 2ab 2bc 2ca 2bc 2ca। अब मेरी बात सुनो, जहां जहां माइनस है, माइनस कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 यहाँ। अब इसमें कौन सा साइन है 2 को छोड़ के जो दोनों में है, 2 को छोड़ के कॉमन चीज दोनों में कौन से, ये वाली c। और यहां भी क्या कॉमन, c। तो c दोनों में है। तो हम ये नतीजे पे पहुंचे कि जहां पे c है, जहां पे c है वहां पे हमें बस माइनस का साइन लगाना है। क्या मतलब ये हुआ, हटा देते हैं इसको, यहाँ कोई काम की चीज नहीं है, ये भी नहीं है। तो जहां जहां पे c है वहां पे मैंने क्या कर दिया, माइनस का साइन, बस अपने आप सेटिंग हो जाएगा। इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होगी हमारे केस में, 2x होगी, b की वैल्यू क्या होगी 3y होगी, c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4z। क्या होगी बेटा, माइनस का 4z। अब इसको क्या लिखेंगे, 2ab प्लस, अब क्या लिखना हमने 2ab, 2a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, फिर 2bc 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 ये रहा, माइनस का 2, b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू माइनस का 4z, प्लस सी ए अपने आप सेटिंग बनती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्लस का साइन डालना था, मुझे गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे प्लस का 2, हमने अपना फॉर्मूला लगाना, प्लस का 2p और ये होगा c। अब क्या करना है, 2ca अपने आप वो सेटिंग हो जानी है माइनस के साइन की, अपने आप, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब आप क्रॉस चेक करके देखना वही चीजें बनती है। अब ये क्या हो गया, 2 2 अब अगर इसकी बात करें, ये वाला पेंसिल है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर आप देखो तो यहाँ पे प्लस, और ये प्लस के साइन के साथ, क्या प्लस का 12xy है। आगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ 24yz है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, फिर माइनस के साइन के साथ माइनस का ये। ठीक है, तो हमने ये सारा कर दिया आपको क्लियर। तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, बस लिखना ही है, a 2x b 3y माइनस 4z का पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस का 4z, 2x प्लस 3y माइनस का 4z, दो बार लिख दिया हमने। क्लियर है। आगे देखो, फिर आगे है हमारे पास ये 2x स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर 8 का z स्क्वायर। अब मेरे को क्या लिखना है, मेरे को इसकी किसी की जरूरत है, मेरे को साइन, माइनस पहले में, दूसरे में प्लस, अगले में माइनस, बस ये चीज चाहिए, मैं आंसर अपने आप बना लूंगा। कैसे देखते हैं, 2x किसका स्क्वायर होता है, 2x किसका होल स्क्वायर होता है, ये पूछा ना। पता लगे तो आपको पता है कि अगर 2 का बनाओगे 2 1 2, मैं एकदम बेसिक से, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या इसका पेड़ बना, नहीं बना, नहीं निकलेगा बाहर, तो इसको टोपी डाल के इसके अंदर ही बिठा दो, ठंड है बहुत ज्यादा बाहर।
अब फिर y का स्क्वायर करो। अब 8 का नहीं तुम्हें पता लग रहा, 8 का क्या करोगे, फैक्टर बना दोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब फिर इसके बाद अब स्क्वायर रूट जब इसका बनाओगे तो 2 इंटू 2 एक पेयर तो बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, तो ये क्या होगा, 2√2 ठीक है, का स्क्वायर। अब बाकी चीजें उड़ा दो, अब ये मेरे कोई काम की चीजें नहीं है। पर मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca, 2bc, 2ca। ठीक है, अब मेरे पास पहला साइन माइनस का है और लास्ट साइन माइनस का है। हमारे पास कौन सा साइन माइनस का है, पहला साइन माइनस का है और लास्ट साइन माइनस का है। इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, ए, क्या है, ए। तो हमारे पास जो ए बी सी निकला, यहाँ पे स्केयर के साथ क्या है, ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी, पहले √2x। और हमने क्या देखा, जो ये ए है कॉमन निकल रहा है सभी में, और इसके यहाँ पे ये माइनस के साइन है, मतलब जो ए वाला का होगा ना, इसका माइनस का साइन लग जाएगा। स्केयर के साथ बी है, यहाँ पे स्केयर के साथ क्या है, वाई, तो बी की वैल्यू वाई। स्केयर के साथ ये चीज है, जो भी चीज है, यहाँ पे स्केयर के साथ सी है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 2√2z। बस अब लिख दो, माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का पूरे का स्केयर। इसका मतलब क्या होता है, इसको दो बार लिख देंगे, -√2x प्लस का वाई प्लस का 2√2z, इसके साथ इधर माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट, क्लियर है। जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारा ये रहा था आंसर, 2x प्लस 3y माइनस का 4z। बस मैंने इसको कितनी बार लिख दिया था, दो बार लिख दिया था। ये रहा था पिछले वाले का आंसर। क्लियर है इतना। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये वाले क्वेश्चन, राइट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अब कई की टीचर a प्लस बी का होल क्यूब को दो तरीके के साथ लिखते हैं। कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब कोई टीचर लिखता है a का क्यूब करो, b का क्यूब करो, 3ab इंटू a प्लस बी लिख देता है। ठीक है, तो उसको दूसरी फॉर्म कैसे बन सकती है, a का क्यूब b का क्यूब। अब ये जो 3ab इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा, 3a² b प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² हो जाएगा, 3ab² हो जाएगा। कुछ टीचर ऐसे भी करते हैं, चाहे इस फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है ये वाला, 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब। अब इसमें दिख रहा है मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 2x, b की वैल्यू क्या है, 1। लगा दो फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। हमारे पास क्या होता है, a का क्यूब करो, b का क्यूब करो, फिर 3ab करो इंटू a प्लस बी। आपकी मर्जी, आपको लगाना इसको कैसे है, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। क्लियर। अब a का क्यूब करोगे 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू फिर 1, a की वैल्यू फिर 2x, b की वैल्यू प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x का क्यूब, 2x का क्यूब क्या होता है, 8x क्यूब होता है, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 3 इंटू 2 6x, 6x ये क्या है, 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1, 6 इंटू 2 12 x का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 6x। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड भी यही कर देते हैं हम लोग, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला, अगर आपको दिख रहा हो ये वाला करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब। क्लियर। तो इसको करते हैं हम लोग, इधर कैसे होगा, ठीक है, हो जा भाई, नहीं हो रहा आज, ये मान नहीं रहा।
आजा, नहीं आ रहा, इसको करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो 2a माइनस 3b का क्यूब, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए की वैल्यू फिर क्या होगी 2a, b की वैल्यू क्या होगी 3b, ठीक है, b की वैल्यू 3b। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब करो माइनस b का क्यूब करो माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, कर दो फिर, लगा दो फॉर्मूला। अब देखोगे ध्यान से a का क्यूब, a क्या है हमारे पास 2a, तो 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, b क्या है 3b, 3b का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b, 2 का क्यूब हो गया है 8, a क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, b क्यूब माइनस 3 2 6, 6 3 18, a b, 3 2 6, 6 3 18 a b, फिर 2a माइनस का 3b। अब क्या करना है आपको, इसको फिर से लगाना है। अब ये 8a क्यूब ऐसी, 27b क्यूब भी ऐसी ही, 18 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर, 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, a का स्क्वायर b माइनस माइनस, अब ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, क्लियर। तो इसको थोड़ा साफ करते हैं। अब क्या आ जाए माइनस माइनस प्लस, 18 इंटू 3 54 ए बी स्क्वायर, चेक करो फिर आंसर क्या है आपके पास, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है आपका 3/2x, ये वाला 3/2 थर्ड पार्ट, फर्स्ट किया, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये, अब है 3/2 x प्लस 1 का पूरे का क्यूब। चलो ये क्वेश्चन करते हैं फिर। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, a का क्यूब करो फिर b का क्यूब करो फिर 3ab करो इंटू a प्लस बी कर दो। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, a की वैल्यू मुझे क्या नजर आ रही है, ये वाली, a की वैल्यू 3/2 x, b की वैल्यू 1, a का क्यूब मतलब 3/2 x का क्यूब, b का क्यूब 1 का क्यूब, 3, a की वैल्यू 3/2 x, b की वैल्यू 1, 3/2 x प्लस 1, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या है 3 3 9, 9 3 27, 2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 1, ठीक है, 3 3 9/2 x, 3/2 x प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या है 27a/8 x क्यूब प्लस 1, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 9 3 27, 2 2 4 x का स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9/2 x, 9/2 x 27 8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर 9/2 x प्लस का 1, ये हो गया आपका आंसर। ये तीसरा नंबर था। अब करेंगे हम चौथा नंबर, फोर्थ नंबर कर लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है क्या, फोर्थ नंबर है ये x माइनस 2 का 2/3 y क्यूब, मैं लिख रहा हूं आपको, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, x माइनस 2/3 y का पूरे का क्यूब, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब फिर लगाएंगे, a की वैल्यू इसमें x रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी 2/3 y। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a का क्यूब करो माइनस का b क्यूब करो माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी। अब बच्चे कई कंफ्यूजन में रहते हैं, जो दूसरा फॉर्मूला कई लगाते हैं, तो वो लिख देते हैं a का क्यूब है जी, ठीक है,
ए क्यूब है माइनस का बी क्यूब माइनस का 3 a² b प्लस का होता है बेटे, यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है प्लस 3ab², यही होता है। अब लिख दो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस का 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2/3 y, फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू -2/3 y। x का क्यूब क्या हो गया x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, x क्यूब ये क्या हो गया y का क्यूब। अब देखो मेरी बात सुनो, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 2xy x माइनस 2/3 y। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये ऐसी x का क्यूब करो 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y माइनस का 2x² y माइनस माइनस प्लस, अब ये 2xy किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3xy, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको कर ही देते यहीं पे कर देते छोड़ो, 2 × 2 = 4 xy² ये हो गया। ठीक है, x का क्यूब हमारे पास क्या है x का क्यूब है, ठीक है 8/27 y का क्यूब माइनस 2x² y प्लस 4/3xy²। ठीक है, अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जा भाई, ये रहा। हाँ, 99 का क्यूब, मैंने इसमें पहले 2 पार्ट लिए, तीसरा पार्ट आप खुद करना क्योंकि इतने भी यार क्या क्वेश्चन करवाने तुम्हें। 99 को क्या लिख सकते हो 100 - 1 का क्यूब। अब हमारे पास पता फॉर्मूला a - b का होल क्यूब क्या होता है, रटवा देंगे आपको बेटा, a का क्यूब करो b का क्यूब करो माइनस का 3ab इंटू a - b। a क्या है 100, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू क्या है बेटा 1, a की वैल्यू 100, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 300 इंटू 1, 100 - 1। अब 100 का अगर क्यूब करेंगे, 100 का बेटे क्यूब करेंगे 1 2 3 4 6, क्योंकि 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा। क्लियर है, आगे देखो फिर माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 3 इंटू 100 300 हो गया, 100 माइनस, अरे यहाँ पे क्या लिख दिया ए बी, 100 - 9 क्यों लिखा, क्या किया बेटा, यहाँ पे 1, 100 - 199। देखो ये दिमाग बैठा यहाँ पे पर दौड़ता कहीं और है, और ऐसी एरर आपके साथ भी हो सकती है, सावधानी हट जाएगी दुर्घटना घट जाएगी, इस चीज का ध्यान रखें। ये इसमें से एक माइनस करोगे तो अगर एक सात, उस एक के साथ 6 जीरो है और -1 करना है तो वो 9 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने 9 9 में, जितनी जीरोज होंगी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए 9। अब माइनस का 1 तक ले आए, अब 9 × 27 होता है, 3 9 = 27, 3 9 = 27, 27 और 2 29, 29700। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, जब इसमें से ये माइनस करोगे क्या 700 और पीछे 2 9, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 9 9 7 2 0, 9 में से 2 गए, फिर 7 9702999, 9702999। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं 100 + 2 वाला, ये 100 + 2 नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये करेंगे 100 + 2 वाला। तो 100 + 2 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है 102 का क्यूब है। ठीक है, ये पार्ट है आपका सेकंड। 100 + 2 का क्यूब, वो हमें पता है, क्या पता बेटा, a की वैल्यू 100 रखनी है, b की वैल्यू 2 रखनी है, a का क्यूब करना है, b का क्यूब करना है, 3 इंटू ए भी करना है, a + b करना है, 100 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब करना है, फिर उसके बाद 3 इंटू 100 इंटू 2, 100 + 2। आया बेटे समझ, ये क्या बन जाएगा, कितनी जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8, 3 2 = 6, 600, 100 और ये 102 हो गया।
1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 है, 6 दूनी 12, 6 कम 6, पीछे 2 0। अब इन सभी को ऐड कर दो। जब आप बेटे इसको ऐड करोगे यहाँ पे आ जाएगा 208 612 आंसर आ जाएगा 161228। ठीक है। एक मिनट कितनी जीरो लगाई थी, 2 4 6 और यहाँ पे पीछे 2 0, ये हो जाएगा 8 0 8, ये ठीक है, 2 2 1 6। तो यहाँ पे 6 1, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी सी आ रही है। अच्छा 2 बार 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 बार 2 लिख दिया बेटे, उसी वजह से गड़बड़ी आ रही है आंसर में। ये क्या है, 20861। ये आंसर आएगा आपका 10611208। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। ये वैसे कोई कंसेप्ट वाले तो क्वेश्चन है नहीं था। क्लियर, 10611208। क्लियर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा फैक्टराइज। लंबे लंबे क्वेश्चन है पर मतलब वही है, सिंपल। ठीक है, चलो करते हैं। अब 8a³ प्लस b³ वाला करते हैं। पहला क्वेश्चन, 8 का a³। अब देखो मेरे मतलब की चीज कितनी, मैं अपने मतलब की चीज लिखूंगा, बाकी कुछ नहीं लिखूंगा, बाकी बस वैसी। 8a³ लिखना था लिख लिया, b का क्यूब लिखना है, b का क्यूब, बाकी कुछ नहीं। सारा तो प्लस में है, प्लस वाला मेरे को कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, करना कैसे है मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं फिर साथ के साथ ही। ठीक है, ऐसे। सेकंड, सेकंड क्या है, ये वाला 8a³। पहली चीज काम की है मेरे 8a³, और मेरे को पता लग गया ये माइनस का फॉर्मूला, माइनस का b³। बाकी क्या लिखा है मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, ये भी कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्या लिखा है वो अपने आप बन जाएगा। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है इस केस में, इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं, 2a का क्यूब। किसका क्यूब लिख सकते हैं बेटे, 2a का क्यूब। इधर लिखते हैं थोड़ा सा, 2a का क्यूब। ठीक है। अब b को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, खुला खुला राइटिंग लिखते हैं ना, क्यों बांधना, बाद में कर लेंगे इसको, पहले क्वेश्चन को करते हैं आराम से। 2a का क्यूब b का क्यूब, मेरी राइटिंग थोड़ी खुली खुली सी है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, प्लस मैंने क्या मान लिया, a की वैल्यू क्या मान ली 2a, b की वैल्यू क्या मान ली यहाँ पे b, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब, 2a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा बस। अगर क्रॉस चेक करना चाहते देखो वही बनेगा, 3 2 6ab, 6ab बन गया, और इसे 6ab को फिर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर वो बन जाएगा 12a² प्लस 6ab²। क्योंकि मेरे को काम ही नहीं था, वो बनना उसने वही है, तो मैं क्यों लिखूं, इसकी तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। पर तुमने आंसर, पर मैंने ये समझाने के लिए बताया, यहाँ पे तो वैसे तो लिखना पड़ेगा, तुम्हें मान के चलना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। वैसे तो तुम जब करोगे क्वेश्चन तो लिख के तो दिखाओगे ना, ये 12a² b है प्लस 6ab² है, वो लिखना है बस, बाकी तो हमारा अपने आप फॉर्मूला बन जाना, क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला, a का क्यूब करो b का क्यूब करो, बार बार सिखाना पड़ता है, 3ab करो इंटू a प्लस बी करो, आंसर देगा आपको a प्लस बी का होल क्यूब। और ये 2a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2a थी, b की वैल्यू क्या थी b, मैंने इसमें पुट कर दी। ज्यादा है तो लिख देना आप इसको 3 बार, 3 बार 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ये रहा अपना सेकंड। ठीक है, अब सेकंड में क्या है हमारे पास, ये वाला सेकंड, 8a³ 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब। देख के पता लग रहा है माइनस वाला है, आगे क्या लिखा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर आपने लिखना है, यहाँ पे राइट डाउन करना है। मैं नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं, ये समझाने के लिए बस।
8a को किसका क्यूब लिख सकते हैं? 2a का लिख दो क्यूब। इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं? b का। a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू b की वैल्यू b। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी। यह फॉर्मूला a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस b। क्या आ जाता है हमारे पास? a माइनस b का पूरे का क्यूब। यही तो किया। 3ab, अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2a, b की वैल्यू क्या है मेरे पास? b है, और ये क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल क्यूब, 2a माइनस b का होल क्यूब बन जाएगा। सिंपल सी बात। लिखोगे जब, बस आंसर हो गया 2a माइनस बी का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दो, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। आ गया आंसर। क्लियर है सभी को? अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को करते हैं एक बार कॉपी, यहां पे करते हैं आपके लिए पेस्ट। अब करेंगे थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड देखोगे, थर्ड में दिया गया है। थर्ड में बेटे बोल रहे 27। थर्ड में है आपके पास 27 माइनस 125 ए का क्यूब। आगे क्या लिखा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर आपने लिखना है। ये ए की वैल्यू बन जाएगी। ये किसका क्यूब लिख सकते हो? 3 का क्यूब। इसको किसका क्यूब लिख सकते हो? 125 ए का क्यूब है, तो 5a का पूरे का क्यूब। ए की वैल्यू क्या होगी बेटे इस केस में? 3 हो गई। बी की वैल्यू क्या होगी? 5a। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। वही है, माइनस का 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5a। ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5a। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। क्लियर है? चलो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, इसको a माइनस बी का पूरे का क्यूब। अब a की वैल्यू क्या होगी? 3, b की वैल्यू क्या होगी? 5a, b की वैल्यू क्या होगी? 5a का क्यूब। अब इसको हम कितनी बार लिख लेंगे? 3 बार लिख लेंगे। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ठीक है, आया समझ? अब करते हैं हम अपना ये वाला, ये क्वेश्चन ऐसे ही, ये वाला फोर्थ पार्ट। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। आगे क्या है मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आगे क्या है हमें कोई मतलब इससे नहीं है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 64 को किसका क्यूब लिख सकते हैं? 4 का। किसका? 4 का 6, यही होता है 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अगर नहीं पता लगता ना तो आप ऐसे कर सकते हो। 64 है ना, 2 32, 2 2 2 ऐसे करते करते 2 5 पे 32 होता है। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 बार आएगा। तो आपको 3 3 के क्यूब रूट में कितने के पेयर होते हैं? 3 3 के होते हैं। जब आप 3 3 के पेयर करो, 1 2 यहाँ से मिल जाएगा, 1 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 2 जा 4। वो ऐसे बनाइए 4। ठीक है, अगर ना पता लगे, नहीं तो आपको पता होना चाहिए 64 2 का 4 का क्यूब होता है। अब ये क्या है? 3 का ए क्यूब बी क्यूब। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और जिसमें इस केस में हमारे पास a की वैल्यू क्या रह रही है? 4a, b की वैल्यू क्या रह रही है? 3b। माइनस का 3, a की वैल्यू 4a, b की वैल्यू 3b। और ये साथ में क्या है? 4a माइनस 3b। अब ये होता किसके इक्वल है? a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 4a माइनस 3b का पूरे का क्यूब कर दो। तो इसका मतलब क्या है? इसको कितनी बार लिख लेना है? 3 बार। 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b। क्लियर? तो ये होगा आपका चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा प्रश्न करते हैं यहां पे, यहां पे करते हैं। ये रहा। ये क्या हो गया आपके पास? 27
पी का क्यूब 27 पी का क्यूब -1216। आगे क्या लिखा है, 10 कोई मतलब नहीं। 27 को मैं किसका क्यूब लिख सकता हूँ, 3 का। 1216 को किसका क्यूब लिखता है, जब करोगे ना 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343। याद रखो यार, ये चीजें काम आती हैं आपके। तो ये हो सकता है 1/6 का पूरे का क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है फिर से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। माइनस का 3, ए की वैल्यू 3p, बी की वैल्यू 1/6, और ये क्या है 3p माइनस 1/6। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल का क्यूब। ठीक है, अब इसको किसका लिख सकते हैं, ए की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या आ गई 3p, बी की वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो इसको किसका क्यूब लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसको करना क्या है, 3 बार लिख देना, 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6। ये हो गया आपका 5 के 5 पार्ट हमने कर दिया। बोर नहीं होना बेटे, अब लास्ट क्वेश्चन के नियर अबाउट है, 10 क्वेश्चन तक हमारा टारगेट आज। एक्स क्यूब वाई क्यूब, अरे ये क्या क्वेश्चन है, ये तो हमें याद होना चाहिए। एक्स क्यूब वाई क्यूब फॉर्मूला ये याद कैसे रखना है, अगर इसका क्यूब करना है तो आप एक्स प्लस वाई को जोड़ो, उसके बाद एक्स का स्क्वायर करो, इधर वाई का स्क्वायर करो, जो इसका साइन है इसका ऑपोजिट साइन लगाओ, माइनस का एक्स वाई, ये है। अब इसको प्रूफ करने को बोला उसने, पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स का क्यूब बनेगा, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई बनेगा प्लस का, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस का वाई क्यूब बनेगा। बन गया। अब ट्रे 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 ट्वे 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 ट्वे। ठीक है, अब जो कटिंग होता है कटिंग कर दो, माइनस का एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई खत्म, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई, तो हमने क्या किया वाई ये रहा, यहाँ पे इसका स्क्वायर आना था, सावधानी फिर से हटी, दुर्घटना फिर से घटी। ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इसका और इसका कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब हो गया। ये क्लियर है, यही तो प्रूफ करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका ये रहा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो फिर एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, याद रखोगे करना क्या होता है, एक्स माइनस वाई करो, कर दिया जी, एक्स का स्क्वायर करो, इधर वाई का स्क्वायर करो, इधर जो साइन है इसका ऑपोजिट साइन प्लस का एक्स वाई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे, पहले एक्स इंटू इसके साथ एक्स का क्यूब हो गया, फिर इसको इसके साथ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर इसको इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर इसको हम करेंगे इसके साथ माइनस का वाई एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस वाई का क्यूब हो गया, माइनस वाई का क्यूब हो गया। 10, इसको भी डिलीट मारते हैं। अब देखोगे अगर ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, कटिंग हो जाएगी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, कटिंग हो जाएगी। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब देखो आज की क्लास के ये रहेंगे लास्ट क्वेश्चन बेटे, आखिर हम पहुंच ही गए लास्ट क्वेश्चन पे। 27y का क्यूब, 27y का क्यूब 10th क्वेश्चन, प्लस 125z का क्यूब। 27y क्यूब को किसका क्यूब लिख सकते हो, 3y का, किसका 3y का। 125 को किसका लिख सकते हो, 5 का, 5z का क्यूब। a की वैल्यू इस केस में मुझे 3y दिख रही है, b की वैल्यू 5z दिख रही है, b की वैल्यू 5z दिख रही है। फॉर्मूला फिर से वही, a का क्यूब b का क्यूब क्या होता है जी, a प्लस बी करो, इधर a का स्क्वायर करो, इधर b का स्क्वायर करो, माइनस का ab करो, माइनस का ab करो। a की वैल्यू 3y, b की वैल्यू 5z, b की वैल्यू 5z। उसके बाद क्या करना है, a का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर कर दो, 3
y का स्क्वायर कर दो। b की वैल्यू 5z, 5z का स्क्वायर कर दो। माइनस ए बी 3y, 5z कर दो। अब 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 5 जा 15yz, 5 5 जा 25z का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। 3y प्लस 5z, 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस का 25z स्क्वायर। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 64m का क्यूब माइनस 34n का क्यूब। 60, ओहो जगह खत्म हो गई, इधर कर देते हैं। इतनी सी जगह बहुत है, इसको उड़ा देते हैं यहां से, स्पाई कर देते हैं यहाँ। इतनी सी जगह बहुत है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास। तो सेकंड पार्ट है इसका 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। बेटे ये याद होना चाहिए, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? 3437 का क्यूब होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी करो। ए का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो, माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। किसका साइन लगेगा बेटा? प्लस का साइन, प्लस का साइन। क्लियर? तो ए की वैल्यू क्या है इस केस में? हमारे केस में ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? ये 4m। बी की वैल्यू क्या है? 7n। तो ए की जगह पे 4m, बी की जगह पे 7n, फिर 4m का स्क्वायर, फिर 7n का स्क्वायर, प्लस 4m इंटू 7n। क्लियर? 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28mn, 7 7 जा 49n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, जिसमें 4m माइनस 7n, 16m स्क्वायर, 49n स्क्वायर, 28mn। ठीक है, तो ये हो गए आज की क्लास के क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। और यहाँ पे इस बार थोड़ा सा साइड पे लिखेंगे द एंड, देखो अच्छा अच्छा सा लिखेंगे द एंड।